अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं क्लास 5th का एक चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम है एनिमल्स। हमें इस चैप्टर में जानवरों के बारे में पढ़ना है, उनके फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ना है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वार्म अप के लिए एक पिक्चर दिया है। उस पिक्चर में आपको ये बताना है कि गाय जो है क्या खाती है। तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस और 4 पिक्चर दिए हुए हैं। इन चारों पिक्चर में से आपको एक पिक्चर पे आपको टिक मारना है जो गाय खाती है। गाय इन चारों में से घास को खाती है तो हम घास पे टिक मारेंगे। ये आपका राइट ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है हैबिटेट। हैबिटेट किसको बोला जाता है? डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट नेचुरल सराउंडिंग्स विच आर आल्सो कॉल्ड इट्स हैबिटेट। यानी जानवर जो है, जो भी जानवर अपने अपने अलग अलग सराउंडिंग्स में, अलग अलग एरिया में रहते हैं, जिंदा रहते हैं अलग अलग एरिया में, उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे जानवर जो है ज़मीन पे रहते हैं, बहुत सारे जानवर पानी में रहते हैं और बहुत सारे जानवर दरख्तों पे रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे छोटे जानवर हैं जो हमारी आँखों से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वो बहुत ही छोटे होते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि वेल्स। वो भी अपने अपने अलग सराउंडिंग्स में अपने हैबिट्स और बिहेवियर के हिसाब से वो अपने डिफरेंट एनिमल्स जो है अपने डिफरेंट एरिया में अपने हैबिट्स और बिहेवियर के हिसाब से बैठते हैं। और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, हर एक जानवर की बॉडी स्ट्रक्चर है और वो फ्यूचर्स और बॉडी स्ट्रक्चर उसी तरह मॉडिफाइड है जो उनको उस जगह पे सर्वाइव करने में, उस हैबिटेट में सर्वाइव करने में मदद देता है। उसके बाद है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जानवर में अलग अलग किस्म के खाने की आदतें होती हैं। जानवर और इंसानों में उनको हम 3 कैटेगरीज में, मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं और उनकी बॉडी उसी हिसाब से मॉडिफाइड होती है कि वो उसी हिसाब का खाना खाएं। जैसे कि 3 चीज़ों में हम मॉडिफाई करके रखते हैं उनको: हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये 3 मेन चीज़ें हैं। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स हो गए, वो जानवर हो गए जो घास खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स लाइक काउ, गोट, हॉर्स। और इनको हार्बीवोर्स कहते हैं। हार्ब मीन्स ग्रास, वोर्स मीन ईटिंग। यानी हार्बीवोर्स 2 शब्द हैं। हार्ब मीन्स घास, वोर्स मीन्स ईटिंग, यानी घास खाने वाले जानवर। और इनमें जो इन जानवरों में जो फ्रंट में जो शार्प टीथ्स होते हैं वो खाने को बाइट करते हैं, यानी खाने को काटते हैं। उसके बाद जो पीछे ब्रॉड टीथ्स होते हैं वो उसको ग्राइंड करके उसके बाद इजीली फूड को स्वालो करते हैं। इसी तरह दूसरे कैटेगरी में जैसे हमने कार्निवोर्स बोला। कार्नी मीन्स फ्लैश, वोर्स मनी ईटिंग। यानी कार्निवोर्स वो एनिमल्स या वो जानवर हो गए जो फ्लैश यानी मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। जैसे कि आपको पता है टाइगर, लायन, ये सारे दूसरे जानवरों के फ्लैश यानी मीट को खाते हैं। इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स में शार्प पॉइंटी टीथ होता है जो उस फ्लैश दूसरे एनिमल के फ्लैश को क्या करता है कि टीयर कर देता है। और स्ट्रॉन्ग बीक टीथ होता है जो च्युइंग करने के लिए भी पीछे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी हैं जो अपने शिकार यानी प्रे अपने शिकार को खाते हैं। और उनके जैसे कि उसमें ओल और एगल होता है, उनका स्ट्रॉन्ग शार्प क्लास होता है जो उसके फूड को पकड़ता है। और उनके जो बीक्स होते हैं, हुक्ड बीक्स होते हैं, वो शार्प होते हैं, उससे वो उस फ्लैश को टीयर करते हैं। अब और आपके बुक में दिया गया है रोडेंट्स। रोडेंट्स जैसे कि रेट्स, स्क्वायरल्स जो है ये ज़्यादातर नट्स पे, सीड्स पे और फ्रूट्स पे अपना खाना खाते हैं। therefore their front teeth are small and sharp। इसलिए उनके सामने वाला जो टीथ होता है वो शार्प होता है। इसी तरह ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स उसको बोला जाता है जो दोनों खाते हैं। ओमनी मीन्स बोथ, यानी प्लांट plant eating animals as well as flesh eating animals are called omnivores। omnivores में जैसे कि डॉग, बियर आता है, हम ह्यूमन बींग्स में omnivores में आते हैं और ये प्लांट एज वेल एज एनिमल्स पार्ट्स को खाते हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ब्रीथिंग इन एनिमल्स, यानी सांस किस तरह से एनिमल्स जानवर किस तरह से सांस लेते हैं। हमें पता है कि सारे जानवर चाहे वो इंसान हो जानवर हो सबको जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, यानी जिसको हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को, और हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरह जानवर भी लैंड एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, अब हमें पता है कि सारे जानवर जो है जो पानी में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं और दरख्त में रहते हैं, उनको अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हिस्से होते हैं सांस लेने के लिए। मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। देखो मैमल्स होता है यानी रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो अपने लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं। इसी तरह ह्यूमन बींग्स भी अपने फेफड़ों से सांस लेता है। वो पहले नोस्ट्रल से सांस को अंदर लेता है ब्रीथिंग ट्यूब के ज़रिए, फिर वो इंटर हो जाता है नोस्ट्रल से और लंग्स में पहुंच जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल के साथ मिक्स हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से बाहर आता है और ब्लड से बाहर आने के साथ हवा के साथ मिक्स हो जाता है। व्हेल्स और डॉल्फिन जो है ये मैमल्स हैं। मैमल्स उनको बोलते हैं जो बच्चे देते हैं, यानी बच्चे पैदा करने वालों को मैमल्स बोलते हैं। ब्रीथ अपने व्हेल और डॉल्फिन ये असली फिशेस हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। ये क्या करते हैं कि ये एक बार पानी के बाहर आके सांस लेते हैं, और ये पानी में लंग्स से सांस लेते हैं, और वो ज़्यादातर सांस लेने के बाद फिर पानी में रहते हैं। वस्सलाम।